अपने आसपास देखती हूँ कि बहुत सारी जो सास हैं, जो बुजुर्ग औरतें हैं, वो अपनी बहुओं को बोलती रहती हैं, अपने पति का नाम मत लो, पति के खाने से पहले खाना मत खाओ, या सम्मान करो अपने पति का, अपने पति को आवाज़ दे रहे हो सम्मान पूर्वक दो, नाम नहीं लेते अपने पति का। और पति का सम्मान है, या जो महिला के सम्मान में बात लिखी गई है कि अपने पति को आवाज़ देकर अगर बुलाना है तो सम्मान पूर्वक बुलाओ, अगर वो उसकी इज्जत नहीं करेगी तो पूर्वज नाराज़ हो जाएँगे। तो मैं यहाँ पे ये बात बोलना चाहती हूँ, अगर महिलाओं के सम्मान में बात लिखी गई है कि वो अपने पति का नाम नहीं ले सकती, सम्मानपूर्वक आवाज़ दे, तो पुरुषों के में भी तो ये लिखी गई होगी कि वो अपने पत्नी पर हाथ ना उठाए, उससे प्यार करे, इज्जत दे, या उसकी घर को लेकर, उसकी लड़की के माँ-बाप को लेकर ताने ना कसे, ये बात भी तो लिखी गई होगी। पुरुषों के सम्मान में भी तो बात लिखी गई होगी कि अपनी वाइफ़ को गाली ना दे, हाथ ना उठाए, बराबरी का दर्जा दे, ये भी तो लिखा गया होगा। तो जो सास सिर्फ़ अपनी बहू को बता रही है कि ये मत करो, और जो बोल रही है कि पति के आने से पहले खाना मत खाओ, तो वो अपने बेटे को भी तो बोलेगी कि भाई बहू नहीं है तो बहू काम निपटा ले जब खाना खा ले, या अपने बेटे को भी तो बोलना चाहिए कि भाई खाना अगर खा रहा है तो वो अपनी वाइफ को भी पूछ ले। तो इस तरीके की जो सास है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बराबरी नहीं कर रही है, वो इज्जत नहीं दे रही अपनी बहू को। तो जब वो अपनी बहू को इज्जत नहीं कर रही, तो जो उनकी बेटी होगी जहाँ पर गई हुई होगी, या अगर बेटी अनमैरिड है जहाँ जाएगी, तो वहाँ उसी तरीके का व्यवहार होगा उसके साथ जैसे उसकी वो अपनी बहू के साथ कर रही है, ऐसे ही होगा। और जो सास है उसको अगर अपनी बहू को बता रही है वो, तो वो अपने बेटे को बिठाकर भी बताना चाहिए। अगर एक बहू के सम्मान में बात लिखी गई है कि वो अपने हस्बैंड का सम्मान करे, बाद में खाना खाए, तो लड़के के उसमें भी सम्मान में लिखी गई होगी कि वो अपनी वाइफ की रेस्पेक्ट करे, सेल्फ रेस्पेक्ट करे, स्टैंड ले उसके लिए, उसके ड्रीम को पूरा करे, उसकी इज्जत करे, उस पर हाथ न उठाए, गालियाँ ना दे, उसके माँ बाप को लेकर ताना ना दे, ये भी तो लिखी गई होगी। तो अगर सास सिर्फ बहू को समझा रही है, अपने बेटे को नहीं समझा रही, तो मुझे ऐसा लगता है इस तरीके की जो सास है जिस भी घर में होगी ना, वो घर कभी नहीं बच सकता, वो फूट फूट डलेगी उसमें, और फूट डालने का काम करने वाली एक माँ, एक सास ही होगी। तो जिस घर की सास इस तरीके की होगी, उस सास को ना तो उसका बेटा सम्मान देगा, ना बहू से सम्मान मिलेगा। और अगर बहू सम्मान भी दे देगी ना, तो आने वाले टाइम में जो उसके घर के बच्चे होंगे या जो उसके पोता पोती होंगे, उनसे भी उसे सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंदगी तो उसकी है, और कब होगी, कैसे होगी, ये कर्म भुगतने के बाद ही सब कुछ होगा। तो अगर इस घर किसी भी घर में इस तरीके की सास है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, बहुओं को ना समझाए, बेटे को भी बिठाकर समझाए। जब आप बहू को इज्जत देगी, बेटों को भी इज्जत देगी, बराबरी का दर्जा रखोगी, तभी आपको सम्मान मिलेगा। और सम्मान गिव एंड टेक होता है, अगर आप सम्मान दोगी तभी आपको सम्मान मिलेगा। और अगर आप बहू को सम्मान नहीं दे रही ना, तो आपको या आपकी बेटी को भी इस तरीके का सम्मान नहीं मिलेगा। और इस ये जो फूट डालने वाली बात है, जो घर चलते नहीं ना, इसमें सास का, माओ का सबसे बड़ा रोल है कि जो लड़की होती है उसकी माँ से भड़काती है, वो घर टूट जाता है। और अगर सास है वो सिर्फ अपने बेटे की साइड ले रही है, अपनी बहू को ताने दे रही है, तो वो घर टूट जाता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आप एक सास है या माँ है, तो सिर्फ बहू को मत समझाइए, सिर्फ बेटियों को मत भड़काइए, बेटों को बिठाइए, उन्हें समझाइए, दामाद है तो दामाद को बिठाइए, उन्हें समझाइए, दोनों को बराबरी का दर्जा दीजिए, दोनों का बराबरी का सम्मान कीजिए। हर जगह बराबरी मैटर ही करती है।